उत्तर प्रदेश का एक शहर जहां पर एक शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बाराती पहुंचे, बारात अच्छे से निकली, दुल्हन की विदाई भी हो गई। दुल्हन शादी करके घर आ गई। घर पर जब वो आई तो घर पे जैसे स्वागत होता है नई दुल्हन का, सबने बड़ा स्वागत किया। और बड़े स्वागत करने के बाद दुल्हन के जब आने की खुशी होती है तो वो दूल्हे को भी सबसे ज्यादा होती है। घर वाले भी खुश थे। तो शादी हुई 24 फरवरी की, लेकिन शादी के बाद सुहागरात, और सुहागरात के अगले ही दिन कुछ ऐसा होना जिसने पूरे खानदान को चौंका दिया। सब लोग हैरान। दरअसल हुआ क्या था ये भी मैं आपको बता दूं। जो लड़की नई दुल्हन आई थी, शाद सुहागरात के अगले दिन उसे थोड़ी सी तकलीफ होती है। वो तकलीफ महसूस करती है, उसको पेट में दर्द हो रहा था। तो करछना क्षेत्र है प्रयागराज में, वहां का मामला है। तो घर वाले, पेट में दर्द हो रहा था तो उनको लगा कि कुछ ऐसी तकलीफ है, तो वो हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर, चूंकि नई दुल्हन है तो पता ही है कि देखते हैं कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं कि खाने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई हो। शादी ब्याह में खाना लोग इस तरीके से खा लेते हैं कई बार। तो टेस्ट किया जाता है, दुल्हन को देखा जाता है। तो दुल्हन को देखने के बाद ससुराल वालों से जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया है, ऑपरेशन क्यों करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, नई दुल्हन आई है, घर वालों को चिंता होगी कि भाई ऐसी क्या नौबत आ गई कि बहू का ऑपरेशन करना पड़ रहा है, कोई बीमारी पुरानी तो नहीं है। लेकिन जैसे ही लेडी डॉक्टर ये बताती है कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, तो पूरे घर वाले हिल जाते हैं। सबके लिए हैरानी वाली बात थी भाई। शादी के एक दिन बाद ही, यानी सुहागरात के 24 घंटे बाद ही दुल्हन मां बन गई। क्या वजह थी? अब यहां पर हड़कंप मच जाता है। दूल्हा मौके पे पहुंचता है, दूल्हे को यकीन ही नहीं होता भाई। दूल्हा होश उड़ गया कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद होती है कहानी शुरू इस तरीके से कि डॉक्टर कहता है कि देखिए आपकी लड़ाई जो भी है, लेकिन सबसे पहले मुझे इस महिला को बचाना है और खासतौर से बच्चे को भी बचाना है। डिलीवरी तो होगी, ये बाद में साबित होगा कि क्या कैसी स्थिति है, लेकिन डिलीवरी तो होगी। आधार कार्ड मांगा जाता है पति का, घर वालों की पहचान मांगी जाती है, तो वो चलो जिस तरीके से दे दी जाती है। और जो महिला थी यानी नई दुल्हन थी, उसकी डिलीवरी हो जाती है और वो बच्चे को जन्म दे देती है। बच्चा तो इस दुनिया में आ गया, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गई अब वो वाली बात के पता लगाया जाए कि इस बच्चे का पिता कौन है। दोनों तरफ से लग गई स्थिति। खासतौर से ससुराल वाले जो है, दूल्हे ने ससुराल वालों को फोन लगाकर बुला डाला। सब हड़कंप मच गया, पूरे ससुराल वालों को बुला डाला। और इसके बाद जो है शुरू हो गई बातचीत कि ये कैसे। अब इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है कि ये क्या मामला था। क्या शादी जब हुई तो शादी के पहले ये एक दूसरे को जानते थे? भाई जाहिर सी बात है, सवाल उठेगा ही कि अगर पहले से जानते थे, गर्लफ्रेंड थी, तो हो सकता है कि पहले से संबंध बनाए हों, इसलिए जो दुल्हन थी वो प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसा कुछ निकलता नहीं। हाँ, इतना जरूर निकलता है कि 11 महीने पहले इनकी जान पहचान हुई थी और उस जान पहचान के बाद एक दूसरे से बात होती थी। और फिर ये तय हुआ था कि जो पसंद है उसको अरेंज मैरिज में बदल दिया जाए। यही वजह है कि 4 दिन पहले, मतलब यानी 20 फरवरी को सगाई होती है, 24 फरवरी को शादी हो जाती है। घर वाले भी तैयार। अब सवाल ये, क्योंकि दोनों पक्षों की बात, और इसमें दोनों ही पक्ष अलग अलग बात निकलकर सामने आई। जब लड़के के घर वालों से पूछा गया तो जो लड़का, दूल्हे की बहन का कहना यह था कि मेरे भाई ने तो कोई संबंध भी नहीं बनाए। यानी कि वो तो और हैरान करने वाली बात थी कि उसने सुहागरात मनाई नहीं। अब इससे एक और ट्विस्ट आया कि भाई मेरे भाई ने तो संबंध ही नहीं बनाया, ये दूल्हे की बहन का कहना था। अब बात आती है उस पक्ष की, यानी कि दुल्हन के घर वालों की, क्योंकि मामला पहुंच गया पंचायत तक। इस पूरे मामले को लेकर पंचायत बिठाई गई, क्योंकि सच सामने लाना जरूरी है कि आखिरकार फिर पिता कौन है। क्योंकि यहाँ ससुराल वालों के मन में सवाल, वहां दुल्हन के कैरेक्टर पर सवाल, दोनों ही चीजें हो गई। तो जो लड़की के घर वाले थे उनका ये कहना था कि ये पहले से लड़का मिलता रहा है और इन दोनों की मुलाकातें हुई है। इस बात को ससुराल वाले, यानी दुल्हन के ससुराल वाले, छुपा रहे हैं कि इन लोगों की आपस में मुलाकात नहीं हुई, जबकि वो आता रहा है, हमारे घर भी आया है। अब इस तरीके से आरोप लगना शुरू हो गए दोनों पक्षों की तरफ से इस पूरे मामले में कि भाई वो पहले से आता था। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर कोई भी दुल्हन, एक बेसिक सी चीज है, मतलब जैसे हर किसी ने पूछा भी, सवाल भी उठे कि अगर कोई महिला या लड़की प्रेग्नेंट है तो क्या उसके बेबी बम्प, यानी जो पेट है,
वो किसी को नजर नहीं आया। जो पेट फूला हुआ होता है, थोड़ा सा पेट का उभार होता है, वो किसी को नहीं दिखा। यानी ससुराल वाले, लड़के के घर वालों ने ये नहीं देखा जब सगाई हुई 5 दिन पहले कि भाई लड़की का पेट या शारीरिक बनावट कुछ तो फर्क आएगा ना जो प्रेगनेंसी होने के बाद है। क्या उन्होंने नहीं देखा या देख के अनदेखा कर दिया? ये भी यहाँ सोचने वाली बात थी। अब इस पर सवाल उठे तो उस तरफ से जवाब आया, लड़के के यानी दूल्हे के घर वालों की तरफ से जवाब आया कि लड़की ने दरअसल लहंगा ऊपर तरफ करके ऐसा पहन रखा था कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, ढके हुए रखा हुआ था, तो हमको समझ में नहीं आया कि वो प्रेग्नेंट है। यहां से ये दलील आ गई, ये तर्क आ गया। अब इस बीच चूंकि सवाल उठना शुरू हो गए, क्योंकि मामला जैसे बड़ा, मैंने आपको बताया, पंचायत तक पहुंच गया और डॉक्टर ने तो खैर उस समय कहा ही था समझा बुझाएगा। अब बात पहुंची पंचायत तक, लेकिन पंचायत के सामने दोनों लोगों को बिठाया गया। तो अब ये बात निकलकर सामने आई कि फिर भाई इस चीज का रास्ता क्या निकलेगा। तो दूल्हे के घर वालों ने ये खबर आई, कहा कि नहीं, हम लड़की का जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे, हम रख लेंगे अपने साथ में, लेकिन सच्चाई तो सामने आना जरूरी है। इस बीच सबसे बड़ी बात जो है, जो दुल्हन ने की, उसको भी समझने वाली बात है। दुल्हन का कहना ये था अपने आप में कि क्यों नहीं डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। बात सच भी है, डीएनए टेस्ट से साफ हो जाएगा कि बच्चा किसका है। क्योंकि दुल्हन और उसके घर वालों का ये भी कहना था लगातार कि भाई वो शख्स जो है आता रहा घर पे, इनके संबंध बन गए होंगे, और चूंकि दुल्हन का भी यही मानना है कि मेरे संबंध इनसे बने हैं। अब चूंकि मामला इस तरीके से और ज्यादा उलझता गया, सच्चाई सामने नहीं आ पा रही थी कि भाई आखिरकार कौन है बच्चे का असली पिता। क्योंकि अब इसका रास्ता एक सूरत में यही निकलता है, या तो डीएनए टेस्ट हो जाए, या डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा है तो उसके बाद कोई सच स्वीकार ले इस बात को, चाहे किसी भी तरफ से बात हो, कि भाई आखिरकार बच्चे को जन्म देने वाला पिता कौन है, माँ ने जन्म दिया, पिता कौन था। अब सवाल ये होता है कि आप सोचिए कि समाज में संदेश क्या जाता है, लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगते हैं अपने आप में, लेकिन इसे कहते हैं कि शादी ताउम्र का बंधन होता है। लेकिन इस बंधन में अगर जरा भी दरार इस तरीके से आ जाए, क्योंकि अपने आप में ये मामला हैरान करने वाला है, जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। अब देखना यही होगा, देखना। और क्योंकि दुल्हन ने जो कह दिया डीएनए वाली रिपोर्ट वाली बात बिल्कुल सही है। अगर उससे साफ होता है कि, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक कोई रिपोर्ट आ ना जाए तब तक नहीं कहा जा सकता, अगर उससे साफ होता है कि वो दूल्हा ही पति, जो पति है उसका वही पिता है, तो फिर दूल्हे ने क्यों छुपाया? यही देखना होगा कि सच के तौर पर क्या सामने आता है। लेकिन आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।